हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पारिस्थितिकी। और इससे हम संबंधित नोट्स पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इससे संबंधित प्रश्न लगाएंगे। तो चलिए चलो हम लोग पढ़ते हैं पारिस्थितिकी क्या है। तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक ऐसी एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य जो पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो आपको समझना ये है कि जैसे हम लोग जीव हैं, तो हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण से हमारे क्या संबंध है, उसी विज्ञान को क्या कहा गया है, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। ठीक, कुछ स्रोतों के अनुसार पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग 1865 में रेटर ठीक ने किया। ठीक है, अर्नेस्ट हेकल पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ओइकोलॉजी के नाम से किया। इसकी विस्तृत व्याख्या ओकियोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकोस यानी हाउस एंड लिविंग स्पेस घर या आवास, लोगोस यानी साइंस स्टडी अध्ययन से मिलकर बनाया गया है। तो देखो हम लोग किताब पढ़ रहे हैं तो किताब में हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो विज्ञान की एक शाखा है, क्या पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, ये शाखा है जिसमें क्या हो गया, जीव समुदाय और उसके वातावरण के मध्य जो पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया गया। ठीक है, और जीव क्या होते हैं, जीव जैसे हम लोग रह रहे हैं तो हमारे जो बाहरी वातावरण है इससे क्या हमारे सक्रिय संबंध होते हैं। ठीक है, अब कुछ स्रोतों के अनुसार ठीक कुछ स्रोत होंगे जिनके पारिस्थितिकी जो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 में रेटर ने किया। ठीक है, कर लेंगे इससे संबंधित प्रश्न। तो अर्नेस्ट हेकल थे, इन्होंने भी पारिस्थितिकी शब्द का इकोलॉजी के रूप में किया गया। किसके रूप में, यूकोलॉजी। और इन्होंने ये शब्द कहां से लिया, ग्रीक भाषा है तो यहाँ से ओइकोलॉजी, ओइकोलॉजी। ठीक है, यहाँ से लिया। विस्तृत ओक्यू माने होता है जैसे क्या हो गया, हाउस या लिविंग स्पेस। ठीक है, और लोगो यानी अध्ययन या साइंस। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि अर्नेस्ट हेगल ठीक है जो है 1869 ठीक है 1869 के अनुसार उन्होंने एक परिभाषा दी है। जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, तो जहां आपको लगे कि कार्बनिक आ गया, अकार्बनिक आ गया वातावरण के, ठीक है, तो पारस्परिक अध्ययन को ही क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, फिर एक है यूजीन ओडन ठीक है के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी क्या है, प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया। जैसे प्रकृति की संरचना क्या है और उसकी एक प्रक्रिया क्या है, तो उसकी ये यूजीन ओडन को ध्यान रखना है, यूजीन ओडन। ठीक है, प्रकृति की प्रक्रिया और संरचना। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये एक चार्ट फ्लो दिया गया था। ठीक है, अब क्या है, जैसे क्या है, वनस्पति है, जंतु है, मिट्टी है, जलवायु है। तो जो ये वातावरण है इसके बीच में जो पारस्परिक प्रक्रिया है वही क्या है, पारिस्थितिकी है। ठीक है, संबंधों की रूपरेखा दी गई हुई है। चलिए हम लोग आगे आगे देखते हैं, पढ़ते हुए चलते हैं भाई। देखो पढ़ते हुए चलेंगे तभी हम लोग लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अब देखो वर्तमान समय में पारिस्थितिकी व्यापक आयाम प्रदान कर दिया गया है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जंतु, वनस्पति, जलवायु, नहीं वर्ण, मानव समाज के उसके भौतिक पर्यावरण की क्रियाविधि को भी अध्ययन किया जाता है। बहुत से लोग हैं परिस्थिति को केवल जंतु, वनस्पति और जलवायु से संबंधित जोड़ रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसमें मानव समाज, ठीक है, भौतिक पर्यावरण की क्रियाविधि का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम क्या किया गया, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की गई। ठीक है, एजी टांसले। तो आपसे परिस्थितिकी के बारे में, इकोलॉजी के बारे में पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, अर्नेस्ट हेकल। ठीक है, और यदि आपको तंत्र के बारे में पूछा जाएगा तो तंत्र में कौन है, एजी टांसले। बस लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं भैया। ये चीज तंत्र जहां पे आ जाएगा तो ता से तन टांस, ठीक, तंत्र टांस, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों एक विशेष प्रकार का होता है जिसमें रचना अजैविक जैविक घटकों से होती है। इसके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र होता है, ये आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में आकार के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो आपसे देखो कथन पूछा जा सकता है। ऐसा कथन पूछा जाता है कि एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी एक खुला तंत्र है। ठीक है, तो कथन सत्य के साथ असत्य, तो बिल्कुल भैया सत्य है। क्यों कि उन्होंने एजी टांसले ने कहा है कि पारिस्थितिकी एक तंत्र खुला तंत्र होता है। ठीक, कहेंगे आकार विभिन्न होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, कथन सत्य है। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। तीसरा कथन क्या बन जाएगा, कि इसमें परिवर्तन होता रहता है, भिन्न भिन्न भी है, परिवर्तन भी होता रहता है, खुला तंत्र होता है। ठीक है, और कई बार तेजी टांसले के अनुसार कथन ये भी पूछ देगा, प्रतितंत्र भौतिक तंत्र का विशेष प्रकार का होता है जिसकी रचना जैविक अजीव घटनाओं से होती है। तो क्या एजी टेस्ले ने ऐसा कहा है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, एनजी टेस्ले ने ऐसा कहा है। क्या कहा है एनजी टेस्ले ने, तुम चार कथन हमने तुम्हें पढ़ा दिए, चार कथन चारों सत्य हैं। तो एनजी टेस्ले ने कहा है कि भौतिक तंत्रों की रचना जैविक अजैविक घटकों से होती है, बिल्कुल होती है, कहा इनने। प्रत्येक तंत्र खुला तंत्र होता है, हाँ बिल्कुल होता है, इनने कहा है ऐसा। भिन्न भिन्न भी होता है, हाँ भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक तंत्र में के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, तो बिल्कुल होता रहता है। ठीक, किसने कहा, एनजी टास्ले ने कहा। और ये चार कथन बनेंगे तो आप कर लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, ये देखते हैं कि अभी इनसे संबंधित प्रश्न लगाएंगे, अभी कथन आएंगे। ठीक है, बताओ। अब प्राकृतिक तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस, ठीक है, मोबियस, अच्छा मोबियस एक चीज याद है। अच्छा, आपने वो मूवी देखी है, कौन सी मूवी है, थॉर वाली मूवी जिसमें वो लॉकी, तो लॉकी एक वेब सीरीज भी है। तो लॉकी में जो एक वेब सीरीज है, तो लॉकी में एक मोबियस नाम का वो होता है, सिपाही होता है।
लोकी के पीछे पड़ा रहता है। फिर दोनों लोग मिलके क्या करते हैं, बहुत अच्छी मूवी आप देखिएगा, यदि आप वेब सीरीज़ देखते हैं तो। लोकी, उसमें लोकी से विलेन होता है थॉर मूवी में, लेकिन उसमें हीरो दिखाया गया। ठीक है? तो वहाँ ये एक मोबियस होता है पुलिस वाला, ठीक है? तो मुझे यहाँ से याद है। तो विचारधारा को कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस तथा फोर्ब्स ने माइक्रोकास्म्स कहा है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा कि किसने क्या कहा है। तो पारिस्थितिकी की विचारधारा को जो कार्ल मोबियस है, इन्होंने बायोसिनोसिस कहा है, ठीक है? और जो फोर्ब्स है, फोर्ब्स उन्होंने माइक्रोकॉस्म कहा है। दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं, तो दोनों को ध्यान रखिएगा, किसने बायोसिनोसिस कहा है और किसने माइक्रोकॉस्म कहा है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है। तो ये देखो, कार्यात्मक इकाई, ये कथन याद रखिएगा आप, कार्यात्मक इकाई है, ठीक है? बिल्कुल है, ठीक है? फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र जलाशय की एक बूंद जितनी छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है, इसे सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। तो अब ये समझ लो कि भैया ये भी कथन पूछा जा सकता है, क्या पारिस्थितिकी तंत्र एक जल की बूंद में होता है? तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है? इसे सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वहीं दूसरी ओर एक पारिस्थितिकी तंत्र एक महासागर जितना बड़ा भी हो सकता है। हमारी पृथ्वी एक स्वयं एक पारिस्थितिकी तंत्र है, जो मंडल मिट्टी, सेल, जल, वायु से बनी हुई एक पतली परत है। अब देखो, ज्योमंडल क्या है? जिसमें जीवन हो, तो जीवन जहाँ होगा वो मिट्टी भी होगी, चट्टान भी होगी, जल भी होगा, वायु भी होगी, और एक पतली परत है। भाई पृथ्वी की भूप्रपट्टी क्या है? पतली परत है, जो पृथ्वी की चतुर्दर्क आवरणीय मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये आपसे उसका आकार पूछा जा सकता है। तो कैसा है? चतुर्दिक 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 आयत है, ठीक है? सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। कौन? ज्योमंडल, ठीक है? जिसके साथ जीवित जीव ठीक संबंधित तथा मंडल जीव भरण पोषण करता है। इस जैवमंडल में एक आधारभूत गरीय तंत्र होता है, जिसके जैविक और अजैविक दो संगठक हैं, ठीक है? तो जैवमंडल के दो घटक कौन कौन से हैं? तो एक आपका जैविक है और दूसरा कैसा है? अजैविक है, ठीक है? दोस्तों, सब पढ़ते चलिए। और आप बिल्कुल मत घबराइए भाई, देखो एक बार में किसी कुछ नहीं आता, मुझे भी नहीं आता है, लेकिन मैं करता हूँ। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है। भाई बिल्कुल प्राकृतिक है यार, मानव निर्मित भी होती है, लेकिन पारिस्थितिकी जो है एक प्राकृतिक इकाई है। इसमें एक क्षेत्र विशेष सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव शामिल है, जो अपने जैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। ठीक है भाई, हम लोग अंतरक्रिया नहीं करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है? आगे हम लोग देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। भाई बिल्कुल क्षेत्र धारण करता है, ठीक है? पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील इकाई है, बिल्कुल है, ठीक? इसकी रचना 3 मूल संगठनों से होती है। देखो, ऊर्जा संगठक, जैविक संगठक और अजैविक संगठक, बिल्कुल, ठीक है? ध्यान रखेंगे। जैविक तंत्र खुला तंत्र होता है, अभी देखो एजी टास्ले ने भी कहा था, ठीक है? पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इनकी अपनी उत्पादकता होती है, बिल्कुल होती है। देखो विशेषता है भैया, मेंस में जब आप पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी लिखेंगे तो ये सब बातें जोड़ सकते हैं कि खुला तंत्र होता है, इनके 3 संगठक होते हैं, जीव जितने रहते हैं वो आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है? और ये जो होते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं, छोटी बड़ी हो सकते हैं, ठीक है? पारिस्थितिकी तंत्र इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है, ठीक? समय की इकाई के संदर्भ में क्या किया जाता है? पर्यवेक्षण किया जाता है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आप मेंस में भी अपने कुछ पॉइंट जोड़ के लिख लेंगे, ठीक है? पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, इसमें ऊर्जा पदार्थों का लगातार निवेश बहिर्गमन होता रहता है, और बंद मात्र में यह क्रियाएं नहीं होती हैं। बंद तंत्र में क्रियाएं नहीं होती हैं। भाई देखो, ऊर्जा हमने पेड़ों से ली, फिर ठीक ऐसे तरीके से पूरा एक सर्कल चलता रहता है। अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्न लगाते हैं। देखिए, आप लोग पहले प्रश्न का जवाब दे पाते हैं या नहीं, ठीक है? तो आप बताइए, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो किसके बीच का अध्ययन है? जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। तो ये केबीसी वाला क्वेश्चन हो गया। तो सही उत्तर क्या होगा? जीव और वातावरण। चलिए हम इसका डिटेल देख लेते हैं, ठीक है? तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी जीव समुदायों तथा उनके बीच वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, अब देखिए दूसरा प्रश्न आ गया, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। तो जी टेलर, डी आर स्टोरफोर्ड, ई हेस्टिंग और टांसले ने। तो देखो मैं आपको बताया था, ए जी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र, और ठीक, और पारिस्थितिकी शब्द आ जाएगा तो कौन हो जाएगा? अर्नेस्ट हेकल। तो तंत्र जहां पे आएगा वहां पे टांसले याद रखिएगा, ठीक है? आपको बताया था मैंने, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं कि सन 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी इकोसिस्टम की संकल्पना की गई। एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है, जिसमें जैविक अजैविक घटकों से बनती है। तो जैविक घटक यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न आ गया है। देखिए आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं? अब भाई हमको पारिस्थितिकी पता होगी तभी ना हम सही गलत कर पाएंगे। तो देखो, अब हमने ये प्रश्न आपको पढ़ाया है, आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते वो आप बताएंगे। देखो, यह जैविक अजैविक दोनों संकटों से युक्त होता है। तो बिल्कुल देखो ये होता है, ठीक है? इसकी अपनी स्वयं की एक वक्ता होती है, ठीक, बिल्कुल होती है। यह एक बंद तंत्र होता है, तो बंद तंत्र नहीं होता है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? यह एक बंद तंत्र नहीं होता, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, बिल्कुल। तो ये यही गड़बड़ कर दिया आप। और देखो एक लाइन वहां लिखी हुई थी, तो ये खुला तंत्र होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे और फिर सवाल लगाएंगे, ठीक है?
चलिए बताइए, देखो परिस्थितिकी एक तंत्र खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा पदार्थों का लगातार निवेश और बहिर्गमन होता है रहता है तथा वेग बंद तंत्र में क्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक, अब बताइए किन किन चार घटकों द्वारा परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। तो देखो जल, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, मृदा, तापमान, आर्द्रता, वर्षा। ठीक, अजैविक पदार्थ, उत्पाद, उपभोक्ता, वियोजक। तो सही उत्तर से क्या होगा, देखो अजैविक, उत्पादक, उपभोक्ता और वियोजक। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो ये क्यों नहीं हो सकते हैं, देखो जल, कार्बन, ऑक्सीजन तो ये तो सब अजैविक हैं। मृदा, तापमान, आर्द्रता ये भी सब अजैविक हैं। ठीक, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, परजीवी। तो भाई क्या केवल यही सब होते हैं। अजैविक में देखो सब चीज आ गई, उत्पादक में पेड़ पौधे आ गए, उपभोक्ता में हम लोग आ गए, अब वियोजक में भैया क्या हो गया, भाई वियोजक में भी आ गए हम लोग। ठीक है, सब लोग हो गए, पूरी क्रिया हो गई। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते देखो अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक शामिल होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। निम्नलिखित कौन प्रतीक से संबंध नहीं है, तो ठीक है देखो अब कौन संबंध नहीं है, देखो परिस्थितिकी तंत्र निश्चित स्थान की इकाई के समझ जीव तथा भौतिक का एक प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल। ठीक, या एक कार्यशील इकाई है, बिल्कुल फंक्शनल यूनिट है। इसकी अपनी एक उद्भवता होती है, बिल्कुल। या एक बंद तंत्र होता है, बिल्कुल बंद तंत्र नहीं होता है। क्यों बंद तंत्र होता है, ऊर्जा का बहिर्गमन हो रहा है, आवाजाही हो रही है, तो कैसे बंद होगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, प्रश्न लगाते हैं, देखें आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, देखते हैं भाई कर लेते हो कि नहीं। ठीक है, देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जब आ जाते हैं, हमको परिस्थिति के बारे में नहीं पता होता है और हम लोग परेशान हो जाते हैं। जीव मंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है, अभी हमने पढ़ा भैया, हाँ बिल्कुल है। जीव मंडल के पदार्थ में प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो भैया ये क्या है, ये दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य नहीं है भैया, गलत बात है, दोनों कथन नहीं है। तो इसका हो जाएगा ए सही है, आर गलत है, ए सही है और आर गलत है। यार ये कथन गलत है, ये वाला, ये वाला। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ लेते हैं। डिटेल देखो क्या इसमें दिया गया है। जैवमंडल मिट्टी, सेल, जल, वायु से बनी एक पतली परत है। पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, जिसके साथ जीवित, संबंधित तथा जैव मंडल में भरण पोषण करता है। ठीक, एक खुला तंत्र है क्योंकि इसमें पदार्थ का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता है पदार्थ का। अब देखो यही कथन है, ऐसे कथन पूछता है। ठीक है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक कभी समाप्त नहीं होते, तो ध्यान रखना भैया, कथन ये ध्यान रखेंगे हम देखो ध्यान रखेंगे अब इस बात को कि पोषक कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं। ठीक है, पोषक अनंत काल तक चलते हैं, हालांकि किसी भी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अब देखो ये भी ध्यान रखना कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, ये भी कथन बनलाइनर में पूछा सकता भैया, तो एक दिशीय होता है। ठीक है, 10% का भाग ही पोषण स्तर तक अगले शोषण में स्थानांतरित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश बहिर्गमन चलता रहता है, तो कथन ए सही है और आर गलत है। वो आर में गलत वाली कैसी बात कह दिया कि नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, गलत बात है। ठीक है, आगे हम लोग देखो पढ़ते हैं। ये बताओ पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र है, तो जो मंडल हमने आपको पहले बताया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, किताब ऐसी पढ़ो कि दोबारा दूसरी खरीद के पढ़नी पड़े। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो मंडल मिट्टी, सेल, जल तो वायु से बनी एक पतली परत है। पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल में व्याप्त सबसे बड़ी पारिस्थितिक तंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव संबंधित है। यहाँ यह जीवों का भरण पोषण करता है। जीव मंडल का आधारभूत गृहीय तंत्र सिस्टम होता है। जैविक, अजैविक दो संगठक होते हैं, विकल्प में दिए गए तीनों पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं।